भारत की पवित्रतम परंपराओं में से एक महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। 2025 में प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ का विशेष महत्व था, क्योंकि यह एक अर्धचंद्र युति महाकुंभ था, जो 144 वर्षों बाद हो रहा था। करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर संगम स्नान के लिए उमड़े। लेकिन 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान जो हुआ, उसने इस दिव्य आयोजन को एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिसकी जड़ें वेदों और पुराणों में पाई जाती हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला, तो देवताओं और असुरों के बीच इसका बंटवारा हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह प्रत्येक 12 वर्षों में आता है और इसमें शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत अपनी परंपरागत ध्वजाओं और अस्त्र शस्त्रों के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। 2025 का महाकुंभ और भव्य तैयारियां। महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की थी। प्रयागराज को धार्मिक नगरी के रूप में सजाया गया। संगम तट पर अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गईं। विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं दी गईं। गंगा के जल को साफ और पवित्र बनाए रखने के लिए विशेष जल शुद्धिकरण परियोजनाएं चलाई गईं। यातायात नियंत्रण के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया। श्रद्धालुओं का उमड़ता सैलाब। जनवरी 2025 की शुरुआत से ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। 23 जनवरी तक 10 करोड़ से अधिक भक्त संगम स्नान कर चुके थे। लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर सबसे अधिक भीड़ उमड़ी। 29 जनवरी 2025 महाकुंभ में भगदड़ की दर्दनाक घटना। मौनी अमावस्या का दिन, यानी महाकुंभ 2025 का सबसे पावन दिन। इस दिन संगम तट पर लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही शाही स्नान का समय आया, अलग अलग अखाड़ों के संत और नागा साधु अपने अनुयायियों के साथ संगम की ओर बढ़ने लगे। अचानक रात के करीब 1 बजे एक प्रमुख घाट पर बैरिकेड्स टूट गए और भारी भीड़ अनियंत्रित हो गई। इससे भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। इस हादसे में क्या हुआ? प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार 10 से अधिक श्रद्धालु मारे गए और 30 से अधिक घायल हुए। भीड़ नियंत्रण में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा। घटना के तुरंत बाद अधिकारियों ने आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय किया। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस बचाव कार्यों में जुट गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की रणनीति और सुधार के प्रयास। इस घटना ने कुंभ मेला प्रबंधन में कई सवाल खड़े कर दिए। भीड़ नियंत्रण की रणनीतियों पर पुनर्विचार किया गया। नई सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की गईं। श्रद्धालुओं को संगम तट पर चरणबद्ध रूप से जाने की अनुमति दी गई। ड्रोन और एआई तकनीक का उपयोग कर भीड़ प्रबंधन में सुधार किया गया। महाकुंभ का समापन और भविष्य की उम्मीदें। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही। महाकुंभ 2025 का समापन 21 फरवरी को हुआ, जब अंतिम शाही स्नान संपन्न हुआ। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में प्रशासन ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए और अधिक सतर्क होगा?
144 वर्षों बाद हो रहे इस ऐतिहासिक महाकुंभ को लोग हमेशा याद रखेंगे। कुछ के लिए यह एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव रहा, तो कुछ के लिए यह एक दर्दनाक स्मृति। महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन था, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ ने पूरे देश को हिला दिया। यह घटना एक महत्वपूर्ण सीख है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना ही कुंभ जैसे भव्य आयोजनों की सफलता की कुंजी है। हर हर गंगे। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।